ये ब्रह्मास्त्र का 7वां वीडियो है। चलो शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता, सबसे पुरानी स्मृति कौन है? तो कौन है? मनुस्मृति। सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति है। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। कास्थ का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलती है। एक जाति के रूप में कास्थ का सर्वप्रथम उल्लेख ओशनम स्मृति में मिलता है। मेधातिथि, भारूची आदि टीकाकारों ने मनुष्य स्मृति पर भाष्य लिखा था। अपार्क एवं विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखा था। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है तो अथर्ववेद। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम अथर्ववेद है। अथर्ववेद से जादू, टोना, भूत प्रेत एवं चिकित्सा इत्यादि के विषय में जानकारी मिलती है। पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजे जाते थे? 33। पूरा वैदिक काल में 33 भगवान आर्यों द्वारा पूजे जाते थे। ऋग्वैदिक काल के लोग प्रकृति की पूजा विभिन्न रूपों में करते थे। उस समय के लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे और न ही उस समय कोई मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली देवता इंद्र थे। इनकी उपाधि पुरंदर थी। यह युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। इनका उल्लेख 250 सूक्तों में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे। इनमें से किसने सर्वप्रथम गोत्र शब्द को कहा? किसने? अथर्ववेद ने। सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। वैदिक साहित्य में इनमें से कौन सा नहीं आता है? वेदांग। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को शामिल किया जा सकता है। उपनिषद से दार्शनिक बातों के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे आत्मा, परमात्मा। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से मिलता है। कौन सा जानवर वैदिक लोगों के द्वारा ज्ञात नहीं थे? हाथी। जानवरों में हाथी वैदिक लोगों के द्वारा ज्ञात नहीं थे। वैदिक काल के लोग जानवरों में सबसे अधिक पवित्र गाय को मानते थे। गाय के लिए वैदिक काल में अघन्या शब्द आया है। सिंधु सभ्यता काल में जानवरों में सबसे महत्वपूर्ण कुबर वाला बैल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? उपनिषद का। मानव आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन वैदिक साहित्य उपनिषद का विश्वास है। उपनिषदों को वेदों का सार कहा जाता है। ब्राह्मण विद्या से संबंधित होने के कारण इसे ब्रह्मा संहिता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक संहिता का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। यम नचिकेता संवाद का वर्णन कठोपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है तो वही मुंडकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। इनमें से कौन से कार्य ने सर्वप्रथम नृपत्व के उद्गम या आरंभ के लिए एक उपाख्यान के रूप में कार्य किया है? कौन किया है? ऐत्रेय ब्राह्मण। सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में नृपत्व के उद्गम के लिए एक उपाख्यान के रूप में कार्य किया है। सर्वप्रथम मैत्रेय ब्राह्मण से राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है। राष्ट्र शब्द सर्वप्रथम उल्लेख उत्तर वैदिक काल में हुआ, जो प्रांत का एक सूचक था। भारतीय गणित का उद्गम पाया जा सकता है सुलभ सूत्र में। भारतीय गणित का उद्गम पाया जा सकता है सुलभ सूत्र में। कल्प से पता चलता है कि वैदिक कर्मकांड को किस प्रकार संपन्न किया जाए। कल्प 4 हैं। स्रोत सूत्र, इससे यज्ञ संबंधी विधि विधानों के बारे में जानकारी मिलती है। गृह सूत्र, इससे गृहस्थ आश्रम के बारे में जानकारी मिलती है। धर्म सूत्र, इससे पता चलता है कि राजा एवं प्रजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। सुलभ सूत्र, इससे ज्यामितीय गणित के बारे में पता चलता है। इनमें से कौन सा ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है? कौन देता है? ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। इसमें महिला को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है। किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? साम वेद में।
सामवेद वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है। सामवेद में 1549 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर में अंतर होगा 35 डिग्री का। 2 घंटा 20 मिनट 140 मिनट, 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर तय होता है, तो 140 मिनट में क्या हो जाएगा 1/4 गुने 140 इक्वल टू 35 डिग्री। देखिए 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है, एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिनांक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है 180 डिग्री ग्रीनविच। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस रेखा के पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो एक दिन कम हो जाता है, जब पूर्व से पश्चिम को जाता है तो एक दिन बढ़ जाता है। सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। देशांतर का प्रयोग समुद्री और वायु यात्रा करने में किया जाता है। दो स्थानों के मध्यम न्यूनतम दूरी की गणना देशांतर के द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह सभी अन्य मध्याह्नों से पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन है, तो कौन है हाइड्रोजन। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना है। खगोलीय एकक है, खगोलीय एकक क्या है, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की मध्यम दूरी क्या है, खगोलीय इकाई है। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो किसे जाता है गैलीलियो को। केपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया था। कोपरनिकस सौरमंडल की खोज से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, समस्त पृथ्वी पर 2 तारीखें जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं उसे कहा जाता है इक्विनॉक्स कहा जाता है। इन तिथि 21 मार्च और 23 सितंबर में विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इस दिन पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात की अवधि समान होती है। इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। किन 2 तिथियों पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है, कितना समय लगता है, तो 28 दिन लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में 27.3 दिन लगता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.1/4 दिन लगते हैं। भू-स्थिर उपग्रह का वर्तकाल 24 घंटा का होता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटित होती है, तो 3 जनवरी को। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी परिवर्तन होते रहता है। 3 जनवरी को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी को उपसौर और अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो अपसौर कहा जाता है। अपसौर को इंग्लिश में एपीहिलियन और उपसौर को प्रीहिलियन बोला जाता है। सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल है, क्या है, 1 सौर महीने के बराबर। 1 प्रकाश वर्ष इसमें सर्वाधिक समीप है। 1 प्रकाश वर्ष किसके समीप है, तो 10⁻16 मीटर के समीप है। 1 प्रकाश वर्ष 10⁻16 मीटर के सर्वाधिक समीप है। 1 प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष 9.46 10⁻12 किलोमीटर भी होता है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो उसे जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, देखिए जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो इसे जाना जाता है। देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी के बहन के रूप में शुक्र ग्रह को माना जाता है। शुक्र सबसे क्या है, गर्म ग्रह है।
जब पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो इसको संक्रांति के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? संक्रांति। देखिए 3 जनवरी को क्या होता है? 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होता है, जबकि 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होता है। 3 जनवरी को जो होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं उपसौर, और जो 4 जुलाई को होता है उसे बोलते हैं अपसौर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित कौन एक नहीं है? सर्वोच्च शक्ति निर्वाचन प्रधान में निहित हो, ये नहीं है। उस राष्ट्र को गणतंत्र कहा जाता है जहां का राष्ट्राध्यक्ष पद वंशानुगत न हो या राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो। निम्नलिखित में से एक कथन पर विचार करना है। एक ने भारत के लिए संविधान सभा पर विचार दिया। कौन दिया था? कैबिनेट मिशन योजना। 1946 में कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित कथनों पर कौन सा सही है? देखिए इसमें कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में देखना है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल सत्य है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, बिल्कुल सत्य है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, बिल्कुल सत्य है। संविधान सभा ने सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन किया और दी गई रिपोर्ट के पश्चात ही संविधान सभा की कार्यवाही आगे प्रारंभ हुई। प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान का कुंजी कहा गया है। संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा किया गया है। राज्य के मुखिया अर्थात प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का निर्वाचन जनप्रतिनिधि के द्वारा होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायक का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति 1789 की विश्व को देन है स्वतंत्रता, समानता एवं विश्व बंधुत्व। इसे ही संविधान के मौलिक अधिकार का आधार बनाया गया है और एवं उसे प्रस्तावना में शामिल किया गया है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर। लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आवश्यक शर्त है। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को तैयार कर उसे अंगीकार किया, जबकि 26 नवंबर 1950 को इसे लागू किया गया। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन नहीं है? सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। अध्यक्षात्मक व्यवस्था अमेरिकी संविधान की विशेषता है। भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी का वाइमर संविधान से। अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार प्राप्त है, जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति से तत्व लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो जनता के हाथों में। प्रस्तावना के अनुसार हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जो बतलाता है कि भारत की परम शक्ति अर्थात संप्रभु भारत की जनता के पास है। भारतीय संघवाद निकट है किसके? कनाडा के। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए, तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में ठंडा रहता है क्योंकि सतह का जल वाष्पित होता है और परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है। वायुमंडल द्वारा ग्रहित जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप की वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। आर्द्रमापी यंत्र की सहायता से किसका मापन किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता का। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट है
तो वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। किसमें ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है? किसमें? सूर्य में। सूर्य से सीधे ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रकाश की तरंग और ध्वनि तरंग किस प्रकार भिन्न है? प्रकाश की तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंग है, किंतु ध्वनि तरंगें नहीं है। प्रकाश की तरंगें ध्वनि तरंगों से भिन्न है, क्योंकि प्रकाश की तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंग है, किंतु ध्वनि तरंगें नहीं। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? अवरक्त की। अवरक्त तरंगें या विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी 7.8 × 10⁻⁻7 m से 10⁻³ m तक होता है। इसका खोज हर्शेल के द्वारा किया गया। पराबैंगनी किरणें की खोज रिटर के द्वारा किया गया। इसका तरंग दैर्घ्य 10⁻8 m से 10⁻7 m तक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मात्रा अधिक होने पर स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। इस्पात का उपयोग बर्तन बनाने में, पुल बनाने में, औजार बनाने में एवं रेलवे पटरी बनाने में किया जाता है। लार मंड स्टार्च को जल अपघटित कर निम्नलिखित में क्या बनता है? तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। लार मंड स्टार्च को जल अपघटित करने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह कौन है? तो ऑक्सीजन है। श्वसन में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। एल्यूजेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती है, जिसमें होता है, क्या होता है? अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। एल्यूजेज की गोलियों में अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, जो अम्लीयता कम करने के लिए ली जाती है। भोजनों में लवणों की भूमिका मुख्य भूमिका है, क्या है? थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन के पाचन में सहायता होता है। भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र में परस्पर कौन सा संबंधित सूत्र है? तो आणविक सूत्र n गुने मूलानुपाती सूत्र होता है। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन है? तो सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन है? तो कौन हो जाएगा? लोहा। लोहा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु है। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन है? लोहा। एल्युमिनियम का मुख्य ऑक्साइड बॉक्साइट है, Al2O3 2H2O। इससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइड CuFeS2 से किया जाता है। पीतल कॉपर प्लस जिंक, कांसा कॉपर और टिन से बनता है। सोने का निष्कर्षण कैल्वेराइट एवं सिल्वेनाइट्स के द्वारा किया जाता है। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। सभी यस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज यस्क नहीं होते। गोबर गैस का मुख्य घटक है, तो कौन है? मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन, इसमें मीथेन 65% पाया जाता है। बायोगैस गोबर गैस में से मीथेन के अलावे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें निकलती है। यह एक उत्तम किस्म का ईंधन है, इसमें धुआं नहीं निकलता। बायोगैस के समाप्ति के बाद संयंत्र में अवशिष्ट पदार्थ N2 एवं फास्फोरस के कई यौगिक मौजूद रहते हैं, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। जानवरों एवं पेड़ पौधों से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप बायोगैस निकलता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए स्टिरलिन गैस का प्रयोग किया जाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है, कौन है? कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। यह जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होता है। वर्जिलियस के शिष्य बोहलर ने सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म कर यूरिया प्राप्त किया। NH4CNO को गर्म किया तो NH2CONH2 यूरिया बना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? Fe लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। लोहा की कमी से एनीमिया होता है। मैग्नीशियम की कमी से पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है।
जिंक इंसुलिन कार्य के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से उपापचय क्रिया प्रभावित होती है। कॉपर कॉपर पौधों में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक है, इसकी कमी से पौधों में स्तंभों का डायवेक रोग होता है। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है रेखाकार लाइनियर। गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है रेखाकार लाइनियर होता है। एबी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, किसी एबी किसको देगा तो एबी को। एबी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रुधिर एबी वर्ग वाले व्यक्ति को ही दिया जाएगा। एबी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है, सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है, सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। एबी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन लिंग सहलगन है? सेक्स लिंक्ड रोग है। कौन है? वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांता लिंग सहलगन सेक्स लिंक्ड रोग है। हीमोफीलिया सिकल एनीमिया भी सेक्स लिंक्ड डिजीज हैं। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसमें नेत्र गोलक बढ़ जाता है तथा फोकस दूरी भी घट जाता है। इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विलियम हार्वे किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? किस खोज के लिए? तो रक्त परिसंचरण के लिए। रक्त एंटीजन है। एंटीजन क्या है? तो एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है। एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। कौन सा अंग रोगाणुओं को विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षा कहलाता है? कौन? यकृत लीवर। यह रोगाणुओं को विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस का रक्षा कहलाता है। लीवर में क्यूफर सेल्स पाए जाते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करता है। शरीर में टॉन्सिल की लंबाई बढ़ जाने के कारण खांसी होती है। मनुष्यों में मादा अस्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है 22+X। फीमेल में जायगोट युग्मनज का संगठन 2N होता है अर्थात 44+X होता है। फीमेल जेमाइट N होता है अर्थात 22+X। टर्नर सिंड्रोम होता है। क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? 100। टर्नर सिंड्रोम क्रोमोसोम्स की संख्या 45 होने के कारण यह फीमेल होती है। इनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। इसमें स्तन ग्रंथि का अभाव होता है। इनकी आवाज़ मोटी होती है तथा जनन क्षमता नहीं होता। किन टेलर सिंड्रोम किन फिल्टर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 47 होता है। यह मेल नर होता है। इसका कुछ लक्षण फीमेल मादा से मिलते जुलते हैं। इसमें स्तन ग्रंथि का विकास होता है, आवाज़ सुरीली होती है तथा जनन क्षमता का अभाव होता है। चलिए इस तरह से ब्रह्मास्त्र का ये वीडियो समाप्त हो गया। आप लोग इसे देखते रहिए। धन्यवाद।